तो देखो बच्चों, बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल बेस ऑन गाउस लॉ। भाई गाउस लॉ का आप डिटेल से पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो आप, गाउस लॉ पढ़ चुके हो, इनकी कंडीशन मैं लिखा चुका हूँ आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चन आज ले लेते हैं अपन और कुछ क्वेश्चन इसके बाद में और ले लेंगे अपन। तो आप देखो, आपके पास में एक सिलेंडर दिया हुआ है, आपके पास में मान लो ये सिलेंडर, जो आपको सिलेंडर दिया हुआ है कितनी लेंथ का दिया हुआ है, एल लेंथ का। ठीक है, आपको इसमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, आपको फाइंड करना है इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। तो एल लेंथ का सिलेंडर आपको गिवन है, इसके लिए आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, कैसे फाइंड करोगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैंने आपको कहा था सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो सिलेंडर है ना आपका 3D ऑब्जेक्ट है, ये क्लोज सरफेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यू किधर होना चाहिए, इनसाइड। इसमें देखो बच्चों, क्यू किधर है, टॉप पर है ये, यानी कि आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ तो ऐसे पास होगी, ऐसे भाई पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है ये। तो अब इसमें देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अपने काम की है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को देगी नहीं और ये भी अपने काम की नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल रेखा की वह संख्या जो किसी तल के लंबवत गुजरे, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये वाला जो चार्ज था ये इसके ऊपर रखा हुआ था, तो इसमें ये वाली जो लाइनें थी ये अपने काम आ नहीं रही थी। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया इसको, यानी कि इसको आप ध्यान रखना, इसको आप क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको गाउसियन सरफेस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, मैंने रीज़न भी दे दिया क्यों नहीं मान सकते। क्योंकि इसमें देखो चार्ज है ना, तो चार्ज का कुछ पोर्शन तो भाई अंदर है और कुछ पोर्शन उसका बाहर है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई देखो कैसे करते हैं कि भाई अब देखो चार्ज आपके पास में यहाँ है, तो जैसी स्ट्रेचर यहाँ है वैसी स्ट्रेचर यहाँ पर ऊपर भी ले लो। इसमें देखो ये ठीक है, इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, एल है, इसकी भी लेंथ कितनी ले लो, एल। यहाँ से क्लोज है ये और यहाँ से भी देखो क्या है, क्लोज। और अब इसको अगर मान लो मैं डॉटेड कर देता हूँ ऐसे ही, अब देखो ये क्यू इसके सेंटर पर हुआ कि नहीं हुआ। क्यू कहाँ पर है बच्चों, अब इसके ये सेंटर पर है, ध्यान रखना। क्यू इसके बिल्कुल में क्या हो गया, सेंटर में। अब इसके लिए फाई फाइंड करो, तो फाई वॉल सिलेंडर। अब ये ध्यान रखना, ये पूरा सिलेंडर बन गया ये, ठीक है ना। इस पूरे वॉल सिलेंडर के लिए अब Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरे के लिए कितना हो गया, वॉल सिलेंडर के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन को फाइंड किसके लिए करना है बच्चों, इतने से के लिए करना है अपन को, सिर्फ इसके लिए फाइंड करना है। तो अपन को जो फाइंड करना है वो कितना हो जाएगा, देखो जितना भी फ्लक्स होगा ना, आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं कहता हूँ मान लो फ्लक्स जो है वो 10 है, तो इसका मतलब 5 इसका है और 5 इसका है। अगर मैं कहता हूँ फ्लक्स भाई मान लो फ्लक्स जो है वो 20 है, तो इसका मतलब 10 इसका है और बच्चों 10 इसका है। तो यहाँ पर आपके पास में, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए लिखूँगा कि भाई सेमी सिलेंडर जो है अपने पास में, सेमी सिलेंडर का मतलब इसके लिए, तो सेमी सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आधा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आधा। और ये समझ गए ना, मैंने इसको गाउसियन सरफेस क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम की है, ये काम की, ये फ्लक्स को काट रही है, ठीक है ना। ये इस प्लेन में से कट हो रही है, लेकिन ये देखो इसके ऊपर से जा रही है, ये इसके ऊपर से ऐसे निकल रही है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कोई निकलती भी है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये काट रही है, ये काट रही है, ये इसको काट रही है, ये इसको कट कर रही है, ठीक है ना। ये देखो इसको परपेंडिकुलर यहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने एक क्लोज सरफेस मान लिया, जितना स्ट्रेचर यहाँ था उतना का उतना मैंने इसको यहाँ भी ले लिया, समझ गए। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फाई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट करो बच्चों, इसको नोट करो, कर लिया बच्चों। कोई दिक्कत समझ गए ना, इसको क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर था, सेंटर में नहीं था, ठीक है ना। चार्ज को मैंने, अब ये देखो अब ये क्यू इनसाइड बना है, इसका सेंटर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा का ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा का ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें, ठीक है। उसके बारे में फिर अपन बात करते हैं इसमें। अब ये देखो
क्यू दिया हुआ है आपको, और आपको फाइंड करना है फाई सेमी स्क्वायर के लिए। नेट फ्लक्स कितना होगा सेमी स्क्वायर के लिए? तो देखो बच्चों, क्या इसको क्लोजिंग सरफेस मान सकते हो क्या आप? क्या ये क्लोज सरफेस है क्या? ये नहीं है। क्लोज सरफेस वो होती है जिसमें चार्ज क्या हो, अंदर हो। अगर आप इसको क्लोज सरफेस मानते हो ना, तो चार्ज का कुछ पोर्शन तो अंदर है और कुछ पोर्शन बच्चों क्या है, बाहर है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। इसको आपको क्लोज सरफेस क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्ट्रक्चर नीचे है ना, वैसे की वैसे स्ट्रक्चर आप क्या कर दो बच्चों, ऊपर कर दो। और ये हो गया आपके पास में क्यू, ये क्या हो गया आपके पास में क्यू। अब ये वाली जो सरफेस है पूरी, ये आपके पास में क्या बन गई बच्चों, ये आपके पास में बन गई गाउसियन सरफेस। क्या बन गई बच्चों, ये गाउसियन सरफेस। अब इसमें अप्लाई कर दो भाई फाई, ठीक है, स्पेयर के लिए। किसके लिए, स्पेयर के लिए। कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू एप्सिलॉन नॉट। बस ये होता है गाउस का लॉ। गाउस का लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स क्या होता है, जितना क्यू इनसाइड है एप्सिलॉन नॉट। अपन को चाहिए किसका बच्चों, अपन को हेमी स्पेयर जो है सेमी स्पेयर का चाहिए। तो बच्चों क्या कर दो, वो क्या होगा, जितना स्पेयर है ना आपके पास में बच्चों, जितना स्पेयर है उसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो बस। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपके पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लिखो, ये लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके पास में ये। अब मैं बात करता हूँ उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, फिर एक दो उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। डीपी भी मिल जाएगी इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये ए बच्चों, ये ए और ये आपके पास में यहाँ पर a/2 पर चार्ज दिया हुआ है आपको। मान लो ये चार्ज दिया हुआ है, इस पर आपको प्लस का क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों आपका, प्लस क्यू। और ये शेडेड एरिया है, आपको इसका फ्लक्स फाइंड करना है। फाइंड नेट फ्लक्स शेडेड सरफेस। जो ये शेडेड सरफेस है, इसके लिए आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करोगे, गाउस लॉ अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे इसमें, गाउस लॉ। तो पहले गाउस लॉ के लिए क्लोज सरफेस बनाओ। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। ये आपके पास में एक शेडेड शीट दी हुई है, ठीक है, आपके पास में। और a/2 पर ये चार्ज दिया हुआ है, इस पर आपको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करो, एक गाउसियन सरफेस बना दो। गाउसियन सरफेस का मतलब एक क्लोज सरफेस बनाओ ऐसे। गाउसियन सरफेस बनाते हैं इसकी अपन। गाउसियन सरफेस कैसे बनेगी बच्चों इसकी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये गाउसियन सरफेस बन गई अपने पास में। ये क्या बन गई बच्चों, गाउसियन सरफेस बन गई अब। और ये जो क्यू है इसके बच्चों कहाँ पर आ रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा, ये क्यूब है, ध्यान रखना, ये ए है, ये ए है। पहले मैं लिखूँगा फ्लक्स फॉर क्यूब, ठीक है। तो फ्लक्स फॉर क्यूब जो होगा वो क्यू इनसाइड देखो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई फॉर्मूला ध्यान में रखना, फॉर्मूला क्या होता है नेट फ्लक्स का। नेट फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला जो आपके पास में होता है वो होता है क्यू, ठीक है, इनसाइड डिवाइडेड बाय
ई डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर नहीं है अपने पास में। अब ये देखो आपके पास में जो क्यूब होता है, मैंने मान लो आपका रूम जो है वो क्यूब है, तो आपके रूम में देखो कितनी फेस होती है, एक लेफ़्ट, एक राइट, दो, एक अप एक डाउन, ठीक है, एक फ्रंट और एक बैक, 6 सरफेस होती है। और क्योंकि ये क्यू इसके सेंटर में है ना, तो क्यू क्या है बच्चों, इसके सेंटर में है, इसका मतलब ये आएगा क्यूब ईच सरफेस के लिए कितना हो जाएगा फिर वो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा एक क्यूब है, पूरा का पूरा बच्चों क्या है, क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, और मैं कहता हूँ मान लो कि बच्चों इसका फ्लक्स, मैं कहता हूँ कि मान लो इसका फ्लक्स 60 है, कितना है 60, तो यानी कि हर एक सरफेस में से कितना पास हो रहा है 10-10। रूम से कंपेयर करो, आप रूम के अंदर बैठे हो तो रूम से कंपेयर करो, आपका जो पूरा रूम है, ठीक है ना, रूम में आपके पास में 6 सरफेस होती है, ठीक है ना, 4 तो आपकी दीवारें हो गई, 4 क्या हो गई, दीवारें हो गई, एक आपकी छत हो गई और एक आपका क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो अगर मान लो मैं रूम के सेंटर में एक चार्ज रखता हूँ, तो उस चार्ज में हर एक दीवार में से कितना फ्लक्स पास होगा, 10, 20, देखो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, यानी, और ये कब होगा, जब चार्ज कहाँ पर होगा, वो सेंटर में होगा, बिल्कुल वो सेंटर में होगा, ठीक है ना, तब होगा वो, ठीक है। तो अब आपके पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा ये देख लो, क्योंकि ये मान लो बच्चों आपके पास में एक ही क्यूब है, ये आपके पास में देखो एक क्या है, क्यूब है, ठीक है, क्या है बच्चों, ये आपके पास में एक क्यूब है, और मैंने कहा बच्चों ये आपके पास में सेंटर में एक चार्ज दिया हुआ है ये। तो अगर इस चार्ज में से ये सेंटर में देखो इसमें से 2 लाइन पास हो रही है ना, यानी कि इसके लिए अगर मान लो +2 है इस वाली सरफेस के लिए, तो इसमें से भी बच्चों कितनी लाइन पास होगी, 2 होगी, यानी कि इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा, 2, क्योंकि बच्चों ये सेंटर में है, ये चार्ज कहाँ है, सेंटर में है, इसके लिए भी कितनी फ्लक्स आएगी, इस वाली सरफेस के लिए, ये वाली सरफेस, इसके लिए भी फ्लक्स कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है ना। अब ये वाली सरफेस है, तो इसके लिए भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास होगी, 2, तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब चार्ज कहाँ पर हो, सेंटर में हो, चार्ज कहाँ हो बच्चों, सेंटर में हो, ठीक है ना। तो ये तब होगा अगर मान लो चार्ज सेंटर में नहीं होता अपने पास में, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भाई चार्ज ऐसे होता यूँ, अगर मान लो चार्ज मेरा यहाँ होता, तो हो सकता है कि भाई इसमें से 3 लाइन पास हो रही है, तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाता, फिर 3 हो जाता, ठीक है। इसमें से मान लो 2 लाइन पास हो रही है, इसमें से कितनी पास हो रही है, 2, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इसके लिए फ्लक्स फिर कितना होता, 2 होता। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन ध्यान रखना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली, तो इसमें 2 लाइन परपेंडिकुलरली मान लो पास हो रही है, तो इसमें 3 हो गया, इसमें 2 पास हो रही है तो 2 हो गया, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे ना, क्यूब का निकाल लिया और ई सरफेस का निकालने के लिए कितने का डिवाइड कर दिया अपन ने, 6 का डिवाइड कर दिया। ये तब होगा जब आपके पास में क्यूब कहाँ पर होगा बच्चों, सेंटर में होगा, सेंटर में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इसमें से 2 पास हो रही है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और अगर मान लो वो यहाँ पर कॉर्नर में कहीं रखा हुआ है, तो हर फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिया बच्चों, ये देखो ये 3D होगा, थोड़ा डायग्राम ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़े से इसके 3D रहेंगे, आपको रूम में बैठ के थोड़ा समझना पड़ेगा, ऑनलाइन इसको समझाना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ, फ्लक्स ईच सरफेस एंड फ्लक्स फॉर क्यूब, फ्लक्स फॉर क्यूब, तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास में एक क्यूब दिया हुआ है, मेरे पास में बच्चों क्या दिया हुआ है, एक ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया बच्चों, एक ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। पानी पीता हूँ एक बार, पॉज करिए नंदू जी। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, आपको क्या करना है, एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब के कॉर्नर पर मान लो ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, चार्ज ये पॉइंट है, मैंने साइज इसका बड़ा बनाया क्योंकि 3D में ये पूरा क्वेश्चन ये, और ऑनलाइन में यार 3D में एक्सप्लेन करना इसको बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा थोड़ा ये, ठीक है। तो ये एक क्यूब है और एक क्यूब के कॉर्नर पर ये चार्ज रखा हुआ है, आपको फाइंड करना इसमें 5 ई सरफेस
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ई सरफेस के लिए इसकी 6 सरफेस हैं, हर सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, और उसके बाद में आपको इसमें फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है इस पूरे के लिए। तो पहले तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप अप्लाई करोगे, आप फ्लक्स, जब भी आप नेट फ्लक्स फाइंड करोगे इसके लिए क्लोज सरफेस के लिए, तो इसके लिए वो क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन F साइलेंट नॉट, क्या होगा, F साइलेंट नॉट होगा, ठीक है, ये होगा। अब आप इसमें ये देखो यार कि क्या इसको मैं क्लोज सरफेस मान सकता हूँ, क्या मैं नहीं मान सकता। अगर इसको क्लोज सरफेस मारोगे तो Q इनसाइड कितना होगा, ये चार्ज का 1/4 अंदर है, यानी कि मान लो आपके पास में चार्ज है ना, ये चार्ज एक बॉल है, ठीक है, आप इसको ऐसे मानो कि भाई ये चार्ज है, इस चार्ज का ये देखो ये 1/4 पोर्शन जो है ना, 1/4 पोर्शन ही देखो इस क्यूब में आ रहा है। ध्यान रखना ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है ना। आप क्यूब को फ्रंट से देख रहे हो, ये है आपके पास में, अच्छा ध्यान रखना ये क्यूब है आपके पास में, क्या है, ये क्यूब है। यानी कि मान लो आप एक रूम के अंदर हो, और आपका जो रूम का जो कॉर्नर है, रूम के कॉर्नर पर एक बड़ी सारी बॉल रखी हुई है, और उस बॉल का 25% कितना परसेंट बचता, 25% क्या है, ये यहाँ पर है, ये ठीक अंदर है ये। तो ये चार्ज तो अपने कुछ काम का नहीं है। तो अब इसमें गाउस लॉ देखो कैसे अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ के लिए क्या चाहिए आपको, क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस ऐसी सरफेस हो जिसमें सारा का सारा चार्ज हो Q इनसाइड हो। ऐसा मैंने आपको पहले कहा था, गाउस लॉ ऐसे कभी मत लेना। मैंने एक पॉइंट लिखाया था, उसमें मैंने साफ कहा था, अगर मान लो आपके पास में एक चार्ज ये है, और गाउस सरफेस ऐसे कभी मत लेना, ऐसे गाउस सरफेस मत लेना कि इस चार्ज का कुछ पोर्शन तो अंदर आ रहा है, कुछ पोर्शन उसका बाहर आ रहा है। जो मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखाए थे, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कभी भी गाउस सरफेस ऐसी कंसीडर ना करें बच्चों कि जिसमें चार्ज का कुछ पोर्शन तो अंदर आ रहा है, कुछ पोर्शन उसका बाहर आ रहा है, क्योंकि फिर ये मैग्नेट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कुछ काम की नहीं है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस को वो क्रॉस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बच्चों, फ्लक्स की डेफिनेशन ध्यान में रखो, बार बार काम आएगी। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये तो देखो इस फ्लक्स को कट कर रही है, तो ये तो आपको फ्लक्स दे देगी, लेकिन बच्चों फिर इसका क्या करोगे, ये तो वेस्ट जा रही है अपने पास में। तो कभी भी ध्यान रखना, गाउस लॉ जो है, गाउस लॉ में गाउस सरफेस कभी भी ऐसी मत लेना जिसमें चार्ज इस तरीके से हो कि उसका कुछ पोर्शन तो अंदर हो रहे और कुछ पोर्शन बच्चों उसका बाहर है, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो अब मैंने क्या करा, ये एक स्क्वायर है ना, ये क्यूब है, इस क्यूब के पास में एक क्यूब ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक क्यूब ये बना दिया, और एक क्यूब ये बना दिया, 4 क्यूब बना दिए, और ये मेरे पास में यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है ना। ये 3D डायग्राम है, आप इसको ये समझो, देखो कि एक क्यूब तो बच्चों ये रहा, ठीक है, और एक क्यूब मैंने यहाँ बना दिया, एक क्यूब बच्चों मैंने यहाँ बना दिया ये, और एक क्यूब मैंने ये यहाँ बना दिया। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और ये 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब बच्चों क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, क्योंकि जो नीचे वाले जो ये क्यूब है ना, ये क्या करेंगे, इस बॉल के जो 4 क्यूब नीचे आएंगे ना, वो इस बॉल के इतने % पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो 4 क्यूब, ध्यान रखना ये 4 क्यूब ऊपर है और 4 क्यूब नीचे हैं, तो टोटल जो क्यूब आपके पास में बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 क्यूब बनेंगे इसके अंदर। ध्यान रखना, आप कंपेयर करो, आप रूम में बैठे हो, एक रूम में आपके कॉर्नर पर एक बॉल रखी हुई है, रूम के कॉर्नर पर एक बॉल रखी हुई है, तो मान लो कि भाई ये आपका रूम हो गया, ये आपकी सिस्टर का, या मान लो आपके ब्रदर का, ठीक है, ये भी आपके ब्रदर का, ये भी आपके सिस्टर ब्रदर का। तो 4 रूम तो आपके ये भाई बहनों के हो गए, ठीक है, आप सिस्टर ब्रदर हैं, उनके 4 रूम हो गए। तो 4 रूम जो हो गए, तो 4 रूम जो हैं वो बॉल का 50% कवर करेंगे। ऊपर वाली बॉल का कौन कवर करेंगे, इसके ऊपर जो 2nd फ्लोर है वो कवर करेगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब जो ये क्यू है, अब इन चारों के बच्चों ये क्यूब सेंटर में होगा कि नहीं होगा, सेंटर में होगा। तो अब मैं क्या लिखूँगा, 8 क्यूब, ध्यान से देखना इसको, 8 क्यूब Q इनसाइड अपॉन F साइलेंट नॉट। 8 क्यूब है, अपन को कितने क्यूब का चाहिए, 1 का चाहिए। तो मैं 8 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 8 से डिवाइड तब करना जब चार्ज कहाँ हो, सेंटर में हो। चार्ज किसके हो, सेंटर में हो। अब ये हो जाएगा ईच क्यूब, ये क्यूब 8/F, क्योंकि चार्ज सेंटर में है तो ये आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आपके पास में आएगा, इसका ये हो जाएगा Q8 भाई 1/4 पोर्शन है इसके पास में। बॉल का कितना पार्ट है इसके पास में, 25 है। एक बड़ी सारी बॉल लो, आपके घर में मान लो एक बड़ी फुटबॉल हो,
उसको कॉर्नर पर रखो, वो कॉर्नर का कितना परसेंट लेगी, 1/8 लेगी, वो 1/8 लेगी। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब वीडियो को पॉज करो, अब इसके लिए निकालते हैं ई सरफेस के लिए। अब इसके लिए देखो कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो बच्चों कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, मैं इसी में कर देता हूँ। पहली बात, अब मेरे को ये बताओ, क्या ये चार्ज इस क्यूब के सेंटर के लिए है क्या? तो क्या आप ये अप्लाई करोगे क्या? क्या आपको ये अप्लाई करना चाहिए क्या कि भाई क्यू ईच सरफेस क्यू सिंगल क्यूब डिवाइडेड बाय 6, ये अप्लाई मत कर देना, क्योंकि क्यू नॉट एट सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर में से नहीं है बच्चों, वो सेंटर में से नहीं है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे जाएगी, तो 3 सरफेस तो ऐसे होगी जो आपको फ्लक्स देगी नहीं। ऐसा कर मत देना कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सरफेस कर रहे हो, आप दिमाग लगाओ, आप सोचो कि भाई एक रूम है, एक क्यूब है, क्यूब में 6 सरफेस होती है। हमारा जो रूम है, रूम में कितनी सरफेस है? 6, 1 2 3 4 5 और नीचे वाली 6। तो आप क्या कर दो, इसमें 6 का डिवाइड कर दो, ये ठीक है। और ये कितना था? 6 का डिवाइड कर दो। ऐसा मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। बहुत सी बुक में आंसर दिया हुआ भी रहता है। ये 6 हो गया, ये हो गया 8, ये एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू इन, ये क्यू 48, ये ऐसा मत करना। ये तब होगा जब चार्ज कहाँ पर हो, सेंटर में हो, लेकिन बच्चों अपना चार्ज सेंटर में नहीं है। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपके पास में ये बनेगा कि ईच सरफेस क्यू, सॉरी जो भी क्यू है, क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब मैं 3 का क्यों डिवाइड करा? क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन देखो बच्चों, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई, ये मान लो आपके पास में एरिया है और ये परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये फ्लक्स आपको देगी नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने चार्ज को यहाँ रखा है तो ये फ्लक्स नहीं देगी, ये फ्लक्स नहीं देगी। यानी कि आप कंपेयर करो, आपके रूम में, आप रूम में बैठ जाओ, ठीक है, जैसे मान लो ये ले लो, बहुत अच्छा नहीं, एक रुको, ये लेता हूँ मैं। मान लो ये आपका रूम है बच्चों, ये आपके पास में क्या रूम है, आपने चार्ज यहाँ रख दिया, तो एक तो ये वाली सरफेस, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 सरफेस में से फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ऐसे जाएगी, काटेगी नहीं इसको। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय जो आपके पास में जो विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो जो क्या करे, एरिया को क्या करे, कट करे, एरिया को वो क्या करनी चाहिए, काटनी चाहिए। तो जब आप चार्ज को यहाँ रखोगे तो यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको काटेगी थोड़ी, वो यूँ चली जाएगी, ऊपर वाली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ चली जाएगी और इस वाली में यूँ चली जाएगी। काटेगी किसको? वो रिमेनिंग 3 को, रिमेनिंग 3 को वो कट करेगी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा Q3, ये तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 24। तो इसका जो आपके पास में आंसर आएगा ये हो जाएगा Q24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ध्यान में रखना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रटो मत, फ्लक्स की डेफिनेशन ध्यान में रखो, ध्यान में रखना। फाई जो है इसकी डेफिनेशन को फील करें, इसकी डेफिनेशन को क्या करें, फील करें, इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो 3 सरफेस को कट करेगी वो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कितनी सरफेस को कट करेगी, वो सिर्फ 3 सरफेस को वो कट करेगी। तो फ्लक्स को ज़रूर आप पढ़ें, तभी ये सारा पोर्शन आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस समय नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अपन इतना ही करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे अपन। एक लेक्चर और आएगा, उसमें अपन न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब अपन इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लीनियर चार्ज। उसमें भी गाउस लॉ देखो, अपन गाउस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इसमें।